मेरा यही कहना है। और इंदरगढ़ में जो हुआ वो बहुत ही सॉरी, मैं 2 रातों से सो नहीं पाया हूँ क्योंकि वो मंज़र मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है। मैं घर पे जाके बहुत रोया था मेरी माँ के सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीते दिनों जो चंबल क्षेत्र सभा के चुनाव हुए थे, रविवार को मतदान हुए थे। वहाँ पे चंबल क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे रविवार को मतदान हुए। इसमें से इंदरगढ़ में जब मतदान हुए तो वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। हमारे साथ विनोद जी जो अध्यक्ष पद पे प्रत्याशी के रूप में थे, उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं। नैतिक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या हुआ था आपके साथ, क्या हुई थी वो घटना रविवार के दिन जब मतदान हुए थे? आप मतदान केंद्र पे मौजूद थे, हमारे समाज को बताइए। जी, नमस्कार सभी को। हम लोग एक्चुअली उस दिन थरेड के लिए हम लोग पूरे चंबल क्षेत्र के लिए निकले थे, हर जगह देखने कि क्या क्या अगर अच्छे से चुनाव हो रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है। जब 3 बजे चुनाव ख़त्म हुए उसके बाद हम लोग वापस लौट रहे थे, तो हम लोग अराउंड 4 बजे के समथिंग हम लोग थरेड में थे और हमारे पास न्यूज़ आती है। इंदरगढ़ का रिज़ल्ट उससे पहले ही आउट हो गया था। हमारे पास न्यूज़ आती है कि हम लोग विनोद खांगर जी जो हैं मेरे ताऊ जी, वो 8 वोटों से जीत रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वहाँ से निकले और फिर हम इंदरगढ़ से आगे निकले ही हैं थोड़ा सा, थरेड के बाद इंदरगढ़ आता है। तो उसके बाद हमें खबर आती है कि इंदरगढ़ में कुछ ऊधम हो रहा है। जो हमारे एजेंट हैं आशीष बिलैया जी, उनको वहाँ से भगा दिया गया है और वहाँ कुछ ऊधम कर रहे हैं। तो हम लोग वापस वहाँ से पहुँचे। मेरे संग 5 लोग और थे, सब मेरे से बड़े थे, एज में बड़े बूढ़े थे। हम लोग वहाँ पहुँचे तो जो मतदान केंद्र का जो गेट था वो खुला हुआ था और हमारी गाड़ी देख के उनने गेट बंद कर दिया। ठीक है, हम लोग वहाँ से गाड़ी से उतरे, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर दी। बाकी जो बड़े अंकल वगैरह थे मेरे संग, उन लोगों ने वहाँ पे गेट जाके बोला कि आप गेट खोलिए, हमें अंदर चुनाव अधिकारी से बात करनी है। तो वहाँ के लोगों ने हम लोगों पे चढ़ना चालू कर दिया, गुस्सा करना चालू कर दिया और वो हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि कोई आदमी वहाँ से बाहर से कुछ पर्चे अंदर फेंक रहा है। ठीक है, और हमारी वीडियो तरह में बन रही थी और वहाँ के लोग गुस्सा हो गए बहुत ज़्यादा वीडियो देख के। और हमने कहा कि आप वीडियो क्यों नहीं बनने दे रहे हैं, आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो उनने वहाँ से हमें पीछे हटाने की कोशिश करी, उनने हमें धक्का मुक्की करी। इनफैक्ट जो 60-70 बड़े बड़े बूढ़े एज के लोग थे वो हमें धक्का मार रहे हैं। अब मैं उनसे कह रहा हूँ कि अंकल आप मेरे आदरणीय हैं, आप हमें धक्का ना दीजिए ऐसे। तो उन लोगों ने हमें धक्का किया और मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छीन लिया। वो फ़ोन तोड़ने वाले थे, उससे पहले मैंने फ़ोन अपनी जेब में रख लिया, मैं और आगे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे और कम से कम 100-150 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। और क्या कहते हैं, उसमें कई असामाजिक लोग भी थे, कई लोग ड्रिंक करे हुए थे, किसी के पास गन थी और हमें धमकियाँ मिल रही वहाँ पे कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आपको काट दिया जाएगा, आपको गोली मार दी जाएगी। और फिर एकदम से क्या होता है कि मेरी कॉलर पकड़ ली गई और मेरे ऊपर बंदूक तान दी गई। और मैं 19 साल का हूँ, मैं कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। मेरे ऊपर बंदूक तान दी गई और मुझे बोला गया कि आप यहाँ से निकल जाओ। मैं बड़ी मुश्किल से उनके सामने माफ़ी मांग के गिड़गिड़ा के अपनी जान बचा के बहुत मुश्किल से वहाँ पे निकला। अगर उस दिन कुछ भी ऊँच नीच होती तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ बैठा नहीं होता आज। इतनी बुरी गति हो गई थी वहाँ पे। और हम लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से गाड़ी निकाल के निकले और उसके बाद हम चाहते तो इन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा सकते थे, FIR दर्ज कर सकते थे, पर नहीं, हमने नहीं किया क्योंकि हम समाज का हित की सोच के हमने नहीं किया। बट उसके बाद भी जब इतनी चीटिंग, इतनी चालसाजी, इतना सब हो रहा है और हमारी आने वाली जनरेशन है, आप लोगों को भी पता है, अगर हमारे साथ ये होगा तो हम कभी नहीं आएंगे, हम कभी समाज के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर समाज में आपस में ही लोग ऐसे लड़ेंगे, ऐसे करेंगे, बंदूकों की नोक पे चुनाव लड़े जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है ऐसे समाज का। जब समाज का एक उद्देश्य जो होता है कि सबको इकट्ठा होके अब हमारे जो समाज का उद्देश्य है वो पूरा किया जाए, लोगों की मदद करी जाए जिनके पास, अब हम आपस में ही लड़ेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरा यही कहना है। और इंदरगढ़ में जो हुआ वो बहुत ही मैं 2 रातों से सो नहीं पाया हूँ क्योंकि वो मंज़र मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है। मैं घर पे जाके बहुत रोया था मेरी माँ के सामने।